तो शिवरात्रि जो है वो हर महीने में आती है, पर एक शिवरात्रि होती है जिसको हम महाशिवरात्रि बोलते हैं। उसकी सिग्निफिकेंस ये बताई जाती है पुराणों में कि ये वो दिन है जिस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। सो इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन प्रिंसिपल कमिंग टुगेदर। आलू इज सच अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट। हर चीज में आलू डलता है, समोसे में भी आलू है, पर आलू इज नॉट एन इंडियन वेजिटेबल। तो इस तरह काफी सारी चीजें हैं जो इंपोर्ट की गई ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल, और वो हमारा स्टेपल बन गई है। जितने वेपन्स छोड़े जा रहे हैं गणपति पे, काली वो सारे स्वॉलो कर लेती हैं। चंडिका या दुर्गा वो अपने हाथों से थंडरबोल्ट्स फायर कर रही हैं। तो द किड हैज सम हेल्प, उसको शक्ति की हेल्प मिल रही है। शिव जी डिसाइड करते हैं कि अब बहुत हो गया, सबको लेसन मिल गया, देवता भी हार गए, गण भी हार गए, पार्वती ने भी देख लिया कि बच्चा अकेले कुछ नहीं कर सकता, पार्वती को अपनी शक्तियां भेजनी पड़ी लड़ने के लिए। Now he hopes that things will settle down, but they don't. The kid refuses to give up. Ultimately शिवजी को जाके उस बच्चे पे अटैक करना पड़ता। भाई दूज पे यम जो है अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं, और उस कहानी में बहुत बार यमुना बुला चुकी हैं, और यमराज क्योंकि एक ऐसा काम संभाल रहे हैं कि यार लोग तो मरते ही जाते हैं, उनको जजमेंट्स करने, उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो यमराज जिस दिन जाते हैं अपनी बहन के घर, वो यम द्वितीया या भाई दूज के रूप में मनाई जाती है। तो ये कहानियां जो है ये हमारी लाइफ को ही दर्शाती हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास और स्पेशल एपिसोड पे, जहां हम भारत के सारे फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस को डिकोड करेंगे। साथ में हमारे आज जुड़े हैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी। नमस्कार जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी कुणाल जी। माय मोस्ट वेलकम, इट्स आवर प्लेजर। व्हाट आई वांटेड टू नो विनीत जी इज दैट बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं इंडिया में। होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, नव वर्ष हमारे यहाँ 4 होते हैं। तो ये सारा डिकोड करना चाह रहे थे हम लोग आज। और स्टार्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, दैट इज कॉल्ड द पंचांग जी, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जरा। श्योर। सो आई थिंक आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि काफी इंडियंस को, हम लोगों को इस कंट्री में रहते हुए हमें अपना कैलेंडर ही समझ में नहीं आता कि है क्या है। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि एक तो जो मंथ्स हम फॉलो करते हैं इंग्लिश कैलेंडर के फॉलो करते हैं, और कोई सडनली बोल देता है कि अभी चैत्र का महीना शुरू हो रहा है, अभी श्रावण का महीना शुरू हो रहा है, तो वी गेट कंफ्यूज कि भाई ये कहाँ, हाउ इज इट, चल क्या रहा है और ये ओवरलैप कैसे हम समझे। Because most of the world follows the English calendar, पर इंडियन कैलेंडर जो है, हिंदू कैलेंडर जो है, पंचांग जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक कैलेंडर्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो होता है पूरी दुनिया में, दैट इज अ सोलर कैलेंडर। सो बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे सिविलाइजेशंस में सोलर कैलेंडर्स फॉलो होते थे और होते हैं अभी भी। काफी कंट्रीज के अपने कैलेंडर्स हैं। सबके सब उसी टाइम पे शुरू नहीं होते जिस टाइम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जैसे आपने बोला कि हमारे बहुत सारे नव वर्ष होते हैं। सो जो स्टेट्स सोलर न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है इंडिया में, दैट इज समवेयर इन अप्रैल। सो जो बैसाखी का या विशु का फेस्टिवल होता है केरला में और पंजाब में, और बिहू भी होता है असम में, सो दैट इज द टाइम व्हेन द इंडियन सोलर न्यू ईयर स्टार्ट्स। ओके। दूसरी जो स्टेट्स हैं वो ल्यूनर कैलेंडर फॉलो करती हैं। अब ल्यूनर कैलेंडर में 2 तरीके हैं फॉलो करने के कि आप मंथ की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। वन इज फ्रॉम द अमावस एंड द सेकेंड इज फ्रॉम द पूर्णिमा। सो अकॉर्डिंगली वी हैव 2 डिफरेंट लूनर कैलेंडर्स। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स दे फॉलो द पूर्णिमंता कैलेंडर, जिसमें पूर्णमासी के बाद नया महीना शुरू होता है। द वेस्टर्न एंड द सदर्न स्टेट्स मोस्टली फॉलो आमंता कैलेंडर, जो अमावस से शुरू होता है। सो इसीलिए नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन महीनों में भी, इवन दो ल्यूनर मंथ्स ही चल रहे हैं, ल्यूनर कैलेंडर ही चल रहा है, you will find 2 weeks का डिफरेंस। So this is the basic calculation जिसके ऊपर हमारे सारे फेस्टिवल्स टिके हुए हैं। अब इसमें आप ब्यूटी देखिए, जो इंडियन कैलेंडर है उसमें क्या किया गया है कि ल्यूनर और सोलर को टाई अप किया गया है। सो इट बिकम्स अ लूनी सोलार कैलेंडर। जो हमारा पंचांग है, दैट इज अ लूनी सोलार कैलेंडर।
जो मंथ्स है हमारे, जो ईयर है, दैट फॉलोज द सन एंड द मून. द तिथीज, द डेट्स, दे फॉलो द मून बेसिकली. तो हम तिथि जब हम डिस्कस करते हैं, काफी बार लोग बोलते हैं अरे आज भी है और कल भी है. नवरात्रि में कभी 9 दिन होते हैं, कभी 10 दिन होते हैं, कभी 8 दिन होते हैं. अरे नवरात्रि है तो 9 दिन होने चाहिए. बिल्कुल. तो वो 9 तिथियां हैं, वो 9 सोलर दिन है या नहीं वो जरूरी नहीं है. पर तिथि जो है वो मून के राइजिंग एंड सेटिंग के हिसाब से चेंज होती है. सो जो हमारी तिथियां हैं, जो हमारी डेट्स हैं, वो मून के हिसाब से चलती हैं. और हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो मून की मूवमेंट के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है. लेकिन हमारे जितने दिन होते हैं अपने एक साल में, वो भी 365 ही है कि नहीं? नहीं. सो दैट इज वाई, बिकॉज अगर आप लूनर कैलेंडर आप देखोगे तो 28 डेज का होता है जनरली एक मंथ, राइट. सो और सोलर कैलेंडर में कभी 30 डेज है, कभी 31 डेज है, कभी 28 डेज है. सो 365 जो है वो डिवाइडेड होता है, हर मंथ में सेम नहीं होते. लूनर कैलेंडर एवरी मंथ हैज द सेम नंबर ऑफ डेज. अब वो जो डिफरेंस आ जाता है लूनर और सोलर का, एवरी 4 years दैट इज एडजस्टेड विद अ अधिक मास. ओके. So that is how we bring it back to, match with the solar calendar. क्यों वो जरूरी है? क्योंकि सोलर कैलेंडर के हिसाब से सीजन्स चलते हैं, राइट. सीजन्स जो है वो सन की मूवमेंट, रादर अर्थ की मूवमेंट के हिसाब से अराउंड द सन, बट सन के हिसाब से सीजन्स है. सन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरायण में है, दक्षिणायन में है, समर कहाँ पे होगा, कौन से हेमिस्फीयर में, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सन्स, और रादर द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन एंड द टिल्ट जो अर्थ की एक्सिस का है. तो जो अर्थ का पार्ट टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन एट दैट टाइम, उसमें समर होगी, ऑपोजिट साइड में विंटर होगी. सो उस हिसाब से सीजन डिसाइड होते हैं. तो एक मतलब इट बिकम्स एसेंशियल कि हम सोलर कैलेंडर को मैच करें कहीं ना कहीं जाके. तो जैसे हर 4 साल में सोलर कैलेंडर में एक लीप ईयर होता है, हमारे पंचांग में एक अधिक मास होता है, जिसके कारण हमारे जो मंथ्स ड्रिफ्ट हो रहे थे अपार्ट, वो दोबारा मिला दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं. सो दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द मैथमेटिकल प्रिसीजन दैट दे हैव, जिसके कारण आप कभी भी डिविएट नहीं होगे. और ये तो हजारों साल से चलता आ रहा है. हजारों साल से चलता आ रहा है. और इसमें जो चंद्रमा की मूवमेंट्स हैं अलग अलग नक्षत्रों में, वो ट्रैक की जाती हैं. हर महीने में, हर मंथ में सूर्य कौन से जोडियाक में है, जो संक्रांति हम बोलते हैं. एक्चुअली अगर आप देखेंगे हमारे मैक्सिमम जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, वो मून की मूवमेंट के हिसाब से हैं, लूनर मूवमेंट के हिसाब से हैं. सिर्फ संक्रांति फेस्टिवल होता है जो सन की मूवमेंट से होता है, क्योंकि संक्रांति है तो संस्कृत का वर्ड, पर सन आ रहा है उसमें, तो इट इज इजी टू रिमेम्बर दैट इज रिलेटेड टू सन का मूवमेंट. तो आपने अभी इंग्लिश जोड़ दिया. हाँ. तो क्या हम जानते हैं कि जब पुराण में बोलते हैं कि एक साल, तो किसको रेफर कर रहे हैं, हमको पता है वो? सो पुराणों में जब बात कर रहे हैं वर्ष की, साल की, पुराणों में आप अगर स्क्रिप्चर्स में बात कर रहे हैं तो जनरली हाँ, वो लूनर मंथ के, लूनर ईयर के बारे में ही बात कर रहे हैं. उसकी कोई वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं है उसकी. दैट वाज द कैलेंडर दैट वाज फॉलोड, क्योंकि सी दिस वाज, वो कैलेंडर जो था वो उनको अपने एवरी डे रूटीन डिसाइड करने में मदद करता था. और हाँ, मुझे लगता नहीं कि उस टाइम पे हमारी जैसे घड़ियां होंगी, तो टाइम कैसे बताते थे? सो हमारी जैसी घड़ियां नहीं थी, बट लेकिन बहुत सारे तरीके थे समय पता करने के. सो जैसे सैंड क्लॉक्स होती हैं, वाटर क्लॉक्स होती हैं, तो वाटर क्लॉक्स डेफिनेटली यूज्ड टू बी देयर. और इस तरह छोटे छोटा जो टाइम का मेजरमेंट है, क्षण हम बोलते हैं, पल बोलते हैं, निमिष बोलते हैं. सो निमिष आई थिंक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, और निमिष इज द टाइम यू टेक टू ब्लिंक योर आईज. ओह, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. और उसके फिर मल्टीपल्स में उन्होंने टाइम डिवाइस किया था. और उससे लेके वहां से निमिष से शुरू होके ब्रह्मा की आयु जो 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स है, वहां तक की कैलकुलेशंस हैं. सो दे वर नॉट बैड एट मैथ, दे न्यू हाउ टू कैलकुलेट टाइम एंड दे हैड डिवाइज्ड वेज ऑफ हाउ टू डू इट. अब जैसे दिन है, दिन डिवाइडेड है अहोरात्र में, दिन और रात. तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात. हम 12-12 घंटे में डिवाइड करते, वो प्रहर में डिवाइड करते थे. और तब भी दिन 24 घंटे की थे. दिन तो 24 घंटे के ही है ना, सनराइज टू सनराइज, राइट. सो तिथि चेंज होती है, पर दिन जो है, सोलर दिवस, दिन और तिथि दो अलग चीजें हैं. दिन इज, सूर्य का एक नाम है दिनकर, जो दिन
प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिन जो है वो सूर्य उदय से सूर्य उदय तक है, और उसको हम 12 घंटे में हम डिवाइड करते हैं, वो लोग डिवाइड करते थे 8 पहर। सो वैसे डिवीजन अलग था, कैलकुलेशन टोटल वही थी। अब जैसे हम बात करते हैं मुहूर्त की, क्या रे मूवीज में दिखाते हैं क्या रे कन्या को जल्दी बुलाओ मुहूर्त निकला जा रहा है। सो मुहूर्त क्या होता है, दैट इज आल्सो डिवीजन ऑफ आजकल तो हर मूवी में कन्या भाग जाती है। सो मुहूर्त इज अ सेट नंबर ऑफ मिनट्स, अ मुहूर्त इज 48 मिनट्स। सो एक कैलकुलेशन थी ये प्रॉपर, ऐसी हवा में से उठाए हुए टर्मिनोलॉजीज नहीं है। सो कैलेंडर जो था वो बहुत सोचा समझा, वेल कैलकुलेटेड, मैथमेटिकली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज कैलेंडर था है। और हमारे जो अभी महीने हैं, क्योंकि जो हिंदू महीनों का जो नाम है या जो हमारे पंचांग में इंडियन मंथ्स के नाम है वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से हैं, इसीलिए हमें कंफ्यूजन होती है 16 कैलेंडर जब हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट हमारे कैलेंडर में जो नव वर्ष है, न्यू ईयर शुरू होता है, वो चैत्र में शुरू होता है मेजरली। कुछ स्टेट्स में एक्सेप्शन है, जैसा मैंने कहा, कुछ स्टेट्स जो 16 कैलेंडर फॉलो करती हैं, कुछ स्टेट्स में आमंता और पूर्णिमंता का 2 हफ्ते का फर्क आ जाता है। बट चैत्र के महीने से शुरू होता है हमारा नया साल, क्योंकि चैत्र वॉज द मंथ ऑफ स्प्रिंग। चैत्र के बाद गर्मी शुरू होती है, तो चैत्र तक स्प्रिंग सीजन चल रहा है, और नया साल उस टाइम पे शुरू होना चाहिए जब पुनर्जीवन मिल रहा है सृष्टि को, ना कि मिडल ऑफ द विंटर। लाइक हैविंग अ न्यू ईयर इन द पीक ऑफ विंटर डजंट मेक एनी सेंस। और इनफैक्ट ये भी काफी लोगों को पता नहीं है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बहुत मॉडिफाइड है। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखेंगे मंथ्स के जो नेम्स है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, they actually mean 7th, 8th, 9th and 10th, but December is the 12th month. Correct. How? Because Julius Caesar, Augustus, ये दोनों जो रोमन किंग्स थे, उन्होंने एक एक मंथ अपने नाम पे बीच में घुसा दिया। So जुलाई और अगस्त आर एक्चुअली आफ्टर जूलियस सीजर एंड ऑगस्टस। राइट। उन्होंने अपने नाम के 2 महीने बीच में डाल दिए, तो 7th, 8th, 9th, 10th जो थे वो पुश हो गए 2 महीना। करेक्ट। सो एक्चुअली न्यू ईयर उनका भी शायद उस टाइम नहीं था, पूरा कैलेंडर चेंज हो गया उसके कारण। सो इस सब में जो चेंजेस में, जो मॉडिफिकेशंस में, न्यू ईयर की जो वैल्यू थी वो उनकी द ड्यूरेशन और द टाइम इट चेंज्ड। बट हमारा न्यू ईयर वही है, स्प्रिंग के साथ हमारा न्यू ईयर शुरू होता है, जो हम महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, कर्नाटका में उगादी, चैत्र नवरात्रि, नॉर्थ में बहुत स्टेट्स में मनाई जाती है, अलग अलग नामों से मनाई जाती है, बिहू भी होती है, लेकिन सेम डेट पे बिल्कुल। तो सवाल ये है जी कि जैसे हम बात कर रहे हैं डिकोडिंग हमारे जो सारे सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स हैं, तो फेस्टिवल्स तो इतने सारे हैं हमारे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा महादेव जी से जी, जो सबसे बड़े भगवान है हमारे। तो महाशिवरात्रि और महाकुंभ, इनका थोड़ा आप डिकोड करके बताइए कि ये क्या है एग्जैक्टली। सो बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स जो है हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है कब मनाने हैं, और इनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है बड़ी। तो वही हमारी फेस्टिवल्स की खासियत है, दैट दीज आर नॉट ड्राई फेस्टिवल्स के हाँ एक ओकेजन आया है आपको सेलिब्रेट करना है कुछ भी करके। कुछ कहानी है उसके पीछे, जो हम सेलिब्रेशन फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे कुछ कहानी है। हम एक फेस्टिवल में हम रंगों से खेल रहे हैं, एक फेस्टिवल में हम पटाखे चला रहे हैं, एक फेस्टिवल में हम लाइट्स जला रहे हैं। सो ऐसा क्यों, हर उसका अलग अलग सेलिब्रेशन क्यों है, उसके भी कारण है। अब जैसे आपने महाशिवरात्रि की बात की, तो शिवरात्रि जो है वो हर महीने में आती है, पर एक शिवरात्रि होती है जिसको हम महाशिवरात्रि बोलते हैं। सो उसकी सिग्निफिकेंस ये बताई जाती है पुराणों में कि ये वो दिन है जिस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। सो दैट इज द डे ऑफ यूनियन ऑफ शिव जी एंड शक्ति। सो इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन प्रिंसिपल कमिंग टुगेदर। तो इसलिए शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की बहुत मान्यता है, शिव जी की बहुत पूजा की जाती है, उपवास रखे जाते हैं। अदरवाइज हर शिवरात्रि को, मासिक शिवरात्रि में, हर शिवरात्रि में शिव जी की पूजा की जानी चाहिए, पर महाशिवरात्रि इज अबाउट शिव एंड शक्ति टुगेदर। और उस सीजन के हिसाब से क्या फ्रूट्स अवेलेबल हैं, बेल का पत्र, बेल का फूल, उस टाइम बेल के फल आ गए हैं उस टाइम, या जो भी शिव जी को चढ़ाए जाते हैं उस सीजन में जो चीजें सीजनल आ रही है, फ्रूट्स, प्लांट्स, फ्लावर्स,
वो यूटिलाइज की जाती है उन फेस्टिविटीज में। अब एक बहुत छोटा फेस्टिवल है जो महाराष्ट्र में फिर भी मनाया जाता है, पर बाहर शायद लोगों को नहीं पता हो। इट्स कॉल्ड ऋषि पंचमी। सो ऋषि पंचमी का जो त्योहार है उसमें हम ऋषियों के का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। जो सप्त ऋषि थे, जो महान ऋषि थे हमारे पुराने, वो लोग क्या डाइट खाते थे, उस दिन एक व्यंजन बनता है जो उन्हीं सब चीजों को लेके बनाया जाता है। और ये बहुत सुंदर ट्रेडिशंस हैं जो धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। बट ये एक त्योहार है जिसमें वो सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स जो उस जमाने में हमें पता चलता है कि ऋषि मुनि जंगल में रहते हुए या आउटस्कर्ट्स में सिटीज के रहते हुए क्या खाते होंगे। तो उसमें कोई ग्रेन्स नहीं है, कोई पल्सेस नहीं है, उसमें सिर्फ ट्यूबर्स हैं। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो इंडिजिनस है इंडिया के। हमारे खाने में अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट थी। लाइक आलू इज सच अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट। हर चीज में आलू डलता है, समोसे में भी आलू है, पर आलू इज नॉट एन इंडियन वेजिटेबल, राइट। तो इस तरह काफी सारी चीजें हैं जो इंपोर्ट की गई ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल, और वो हमारा स्टेपल बन गई है। पर ऋषि पंचमी के दिन आप देखेंगे अगर व्यंजन जो बनता है, दोज वर दी स्टेपल इंग्रेडिएंट्स दैट वी हैड इन इंडिया, जो खाते थे लोग। सो ऐसी ऐसी ट्रेडिशंस हैं होली पे, क्योंकि होली का भी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू स्प्रिंग। और होली पे इसीलिए रंगों को यूज किया जाता है, गुलाल। और गुलाल ट्रेडिशनली बनता भी फूलों से था। तो वो जो फूल है, पलाश के फूल, वो सीजन में उगते हैं, और वो पलाश के फूल को सुखा के उसको मसल के उसका गुलाल बनाया जाता था। होली के पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है, आप सुना सकते हैं वो? डेफिनेटली, आप शुरू करो। मुझे इतना ठीक से आता नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ओके, सो सी, होली के पीछे दो कहानियां हैं। एक तो भक्त प्रहलाद की कहानी है, और जिसमें अगर प्रहलाद की कहानी आपके ऑडियंस को पता हो तो बताइए। एक प्रहलाद नरसिंह, प्रहलाद जिनको नरसिम्हा ने बचाया था। तो नरसिंह अवतार जो विष्णु जी ने लिया था, वो अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए लिया था, उनके ही पिता से। क्योंकि उनके जो पिता थे राक्षस थे, वो हिरण्यकशिपु, और वो प्रहलाद को ही मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पसंद था उनका बेटा उनके दुश्मन का गुणगान करता रहे हमेशा, विष्णु जी का बेसिकली। तो वो अपने ही बेटे को मारने की बहुत कोशिश करते हैं। विष्णु जी हर बार बचा लेते हैं प्रहलाद को। और अब इस टाइम, लास्ट टाइम, ये जो मोमेंट है, वो राजमहल पे खड़े हुए हैं, और हिरण्यकशिपु चैलेंज करता है प्रहलाद को। प्रहलाद बोलता है कि आप, मतलब विष्णु जी तो हर जगह है। और वो हिरण्यकशिपु चैलेंज करता है अपने बेटे को। और इमेजिन कीजिए कि प्रहलाद को कहानियों में बताया गया कि वो 5 साल का बच्चा है, बट ही इज बॉर्न विद दैट विजडम। क्योंकि उसकी बैक स्टोरी क्या है कि हिरण्यकशिपु जब वरदान मांगने के लिए तप कर रहा था, तो उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, एक्सपेक्टिंग थी, वो नारद मुनि के आश्रम में रह रही थी। और नारद मुनि क्योंकि नारायण नारायण करते रहते हैं, तो बच्चा जब डेवलप भी नहीं हुआ, तो एम्ब्रियो की स्टेज से ही वो नारायण का नाम सुन रहा था। तो जब वो बच्चा पैदा भी होता है, उसके मन में नारायण के प्रति भक्ति है। और वो 5 साल का बच्चा है, और वो अपने पिता को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसे पता है वो गलत कर रहे हैं। और गुस्से में आके फिर हिरण्यकशिपु वो बोलते हैं कि बताओ यहाँ है क्या विष्णु, यहाँ है क्या विष्णु। वो 1-2 जगह तोड़फोड़ करते हैं, एंड देन ही ब्रेक्स अ पिलर, और वो पिलर में से नरसिम्हा अवतार प्रकट होते हैं। सो उसके पहले एक कहानी है जिसमें होलिका की कहानी है, कि हिरण्यकशिपु की बहन है होलिका, जिसको वो बोलते हैं कि प्रहलाद को जला दो। वो बहुत कोशिश कर चुके उसको जहर दे के मारने की, उसको पहाड़ से फेंकने की, जहरीले सांपों से कटवाने की, हाथी के पैरों के नीचे रौंदवाने की। प्रहलाद हर बार बच जाता है। अब होलिका के पास जो कहानी है उसके हिसाब से कि होलिका के पास एक शॉल है जिसको वो ओढ़ लेगी तो उसको आग कुछ नहीं करेगी। तो वो ओढ़ के और प्रहलाद को लेके गोदी में बैठ जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स विष्णु जी फिर इंटरवीन करते हैं और प्रहलाद बच जाता है और होलिका चल जाती है। तो होली के पहले वाली रात को होलिका दहन मनाया जाता है। हाँ जी, जिसमें हम होलिका को जलाते हैं। पर आप अगर पुराणों में देखेंगे तो उसमें एक कहानी और बताई जाती है कि वो जो होलिका दहन है, एक्चुअली दैट इज द डे जब कामदेव को जलाया था शिव जी ने। तो शिव जी की भी स्टोरी मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। तो शिव जी की शादी हुई थी सती के साथ।
जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी। और एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। दक्ष डिडंट लाइक हिज सन इन लॉ, उनको शिवजी पसंद नहीं थे, उन्होंने शादी कर दी, पर उन्होंने इनवाइट नहीं किया। एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें अपनी बेटी और दामाद को नहीं बुलाया। शिव जी की बहुत डिसरिस्पेक्ट की थी ना उन्होंने। हाँ, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की थी। तो वहां पे जब उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की, सती जिद करके पहुंच जाती है वहां पे, बट शी सेज कि ये सब मैं नहीं सुन सकती शिव जी के अगेंस्ट। तो वो खुद को ही अपनी योगिक पावर से वो भस्म कर लेती हैं बेसिकली। सो वो जो इंसिडेंट होता है ना, तो उसके बाद शिवजी डिसाइड करते हैं कि अब मैं नहीं, दोबारा विवाह नहीं करूंगा। लेकिन एक राक्षस है जिसका नाम है तारकासुर। अब उसको पता है शिवजी कभी विवाह नहीं करेंगे, तो ये जितने राक्षस है ना, ये ऐसे ऐसे वरदान मांगते हैं। जो हिरण्यकशिपु था, उसने क्या वरदान मांगा था, इफ यू नो? नरसिम्हा अवतार क्यों लेना पड़ा था भगवान को? क्योंकि वो एक मर्द से नहीं मारे जा सकते, उनको एक जानवर, आधा जानवर आधा हाँ, ऐसा तो कुछ उसने था। ये नहीं बोला था कि मुझे आधा जानवर आधा इंसान मारे, उसने बोला ना जानवर मार पाए ना इंसान मार पाए। करेक्ट राइट। करेक्ट। तो उसने जो वरदान मांगा था कि ना कोई इंसान ना कोई जानवर, और भी थे ना कि ना दिन में ना रात रात में, में। ना घर में ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना जल पे ना थल पे, ना आकाश में, तो मारोगे कैसे? तो इसीलिए विष्णु जी ने नरसिम्हा अवतार लिया, जिसमें वो ना इंसान है ना जानवर है। वो उसको घसीट के लेके जाते हैं घर की दहलीज पे, जो ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है, और वो उसको मारते हैं अपने नाखूनों से, जो ना अस्त्र है ना शस्त्र है। वो उसको अपनी जंघा पे रखते हैं, जो ना हवा में है ना धरती पे। और वो उसको शाम के टाइम मारते हैं, जब ना दिन है ना रात है, ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट। सो विष्णु जी हमेशा ऐसी कोई ना कोई युक्ति ढूंढते हैं, कोई उपाय ढूंढते हैं। सो अब ये जो तारकासुर था, इसने वरदान लिया कि भाई मुझे तो सिर्फ शिव जी का बेटा ही मार सकता है, और कोई ना मार पाए, क्योंकि उसे पता है शिव जी की पत्नी अब ने शादी नहीं करेंगे वो। हाँ, वो वैराग्य मोड में चले गए हैं, वो अब शादी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने बाल खींच के वो सब पहले होता है जब सती आत्महत्या कर लेती हैं सॉर्ट Okay. ऑफ। तो तब शिव जी अपने बाल तोड़ते हैं और उसके दो टुकड़े करते हैं, जिसमें से एक में से भद्रकाली निकलती है और एक में से वीरभद्र निकलते हैं। पर उसके बाद बहुत टाइम निकल गया है, और अब तारकासुर इतना पावरफुल हो गया, क्योंकि उसका जो वरदान है उसके हिसाब से सिर्फ शिव जी का बेटा उसे मार सकता है। अब शिव जी शादी ही नहीं करेंगे, उनका बेटा ही नहीं होगा, तो वो ही इज रूलिंग। सो अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी है कि शिवजी दोबारा शादी करें। तो देवता और सती का रीबर्थ हो चुका है पार्वती। सो पार्वती इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू शिवजी। वो उनकी सेवा करती हैं, वो उनकी देखभाल करती हैं। हिमालय पे ही रहती है, हिमालय की पुत्री है पार्वती, तो वो उनकी देखभाल करती हैं। पर शिवजी कंप्लीटली इग्नोर्स, क्योंकि वो एकदम विरक्त हो चुके हैं, उनका मन नहीं है अब किसी भी चीज में। तो कामदेव को भेजा जाता है शिवजी को, शिवजी के मन में दोबारा डिजायर जगाने। और कामदेव अपना जब तीर छोड़ते हैं और वो जो तीर लगता है शिवजी को, उनकी आंखें खुलती है और वो एक सेकंड के लिए उनका ध्यान भटकता है और वो देखते हैं पार्वती की तरफ। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ये कोई एक्सटर्नल फोर्स करवा रही है मुझसे, और तब वो नोटिस करते हैं कामदेव को और वो उसको तीसरी आंख खोल के भस्म कर देते हैं। सो पुराणों के हिसाब से ये जो दिन है होली के पहले वाला, दैट इज अ डे व्हेन कामदेव वाज बर्न्ड। सो इसीलिए भी होलिका जलाई there are जाती है। so many stories related to it. बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े टू होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, मैं महाकुंभ पे आना चाहता हूँ थोड़ा। तो महाकुंभ जो है, दे से दैट इट इज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑन दिस प्लेनेट। तो क्या होता है महाकुंभ में, क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? So again एक स्टोरी है another very interesting story, और ये स्टोरी है समुद्र मंथन से रिलेटेड। तो समुद्र मंथन एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक इवेंट था, और लोग बोलते हैं अरे समुद्र मंथन मतलब कौन सा समुद्र था, ये हमारा वेस्टर्न ओशन, इसमें इंडियन ओशन में चर्निंग की थी क्या देवताओं ने? बट नहीं, ऑल दिस हैपेंड इन क्षीर सागर, जहाँ पे विष्णु जी रहते हैं, द कॉस्मिक ओशन। कॉस्मिक ओशन। सो ये एक बहुत बड़ा, बहुत ग्रैंड इवेंट था। अब उसके पीछे भी एक और बैक स्टोरी थी, क्योंकि अब जब पुराणों में जाते हैं ना, स्टोरीज के पीछे स्टोरीज आती रहती है, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। अब एक टाइम होता है जब इंद्र बहुत ही सक्सेसफुल रूलर बन चुके हैं स्वर्गलोक में, एंड ही बिकम्स अ बिट एरोगेंट, और वहां दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि एक हार
देते हैं इंद्र को, और इंद्र बैठे हुए अपने हाथी के ऊपर, ऐरावत के ऊपर। तब इंद्र को आइडियली चाहिए कि नीचे उतर के आए, ऋषि कुछ ऑफर कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करें, फिर उनसे लें। इंद्र वहीं बैठे रहते हैं अपने हाथी पे, और ऐरावत को इशारा करते हैं कि ऐरावत अपनी सूंड से वो लेता है हार दुर्वासा ऋषि से, और वो इंद्र को देने की बजाय वो पटक देता है। तो दुर्वासा ऋषि जो है ना, वो इनफेमस है कि वो बहुत ही जल्दी उनको गुस्सा आता है। अनलाइक ऋषिज, ऋषिज जो है वो थोड़े कंट्रोल्ड टेम्पर के होते हैं, पर दुर्वासा ऋषि का ऐसे क्षण में उनको गुस्सा आ जाता है। तो दुर्वासा ऋषि बहुत आग बबूले हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये मेरी डिसरिस्पेक्ट की है तुमने, सो तुम्हें जिस चीज का एरोगेंस है, तुम्हें जिस चीज का घमंड हो रहा है, ये सारी तुम्हारी रिचेस, तुम्हारी सारी लक्ष्मी जो है वो स्वर्ग छोड़ के चली जाएगी। तो इमीडिएटली ऑल द रिचेस दैट इंद्र हैज, इंक्लूडिंग ऐरावत, एवरीथिंग डिसअपियर्स इंस्टेंटली। सो हाँ, मतलब इंस्टेंटली तो ऐसे नहीं लिखा है, बट मतलब इट ऑल डिसअपियर्स, सो इट्स आउट ऑफ स्वर्ग इमीडिएटली। तब इनको लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, और फिर ऑफ कोर्स इंद्र जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, या शिव जी के पास, विष्णु जी के पास, मतलब सब लोग अल्टीमेटली विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि जो सारी तुम्हारी रिचेस है ना, वो अब समुद्र में है, वो क्षीर सागर में है अब, तो तुम्हें वो ओशन को चर्न करना पड़ेगा उन सबको दोबारा निकालने के लिए। लेकिन ये जो एक्टिविटी है देवता अकेले नहीं कर पाएंगे, तुम्हें इसमें साथ लेना पड़ेगा असुरों का। अब असुरों ने तो हरा दिया उनको, क्योंकि उनकी सारी पावर चली गई है देवताओं की। तो असुर, दे हैव अ फील्ड डे, दे कम एंड दे डिफीट देवास वेरी इजीली, एंड नाउ दे आर रूलिंग ऑन स्वर्ग, और राजा बलि ही है। सो इंद्र बोलता है कि भाई मैं बलि के पास अब कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं हेल्प मांगने। तो विष्णु जी समझाते हैं कि मुसीबत के टाइम तो आपको दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। अगर आपको ये चीजें चाहिए तो आपको बलि की हेल्प लेनी पड़ेगी, और राक्षसों को भी उसमें से कुछ चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ देवता ही ले जाएंगे। जो भी रिचेज अब समुद्र में हैं, जो दबी हुई निकलेंगी बाहर चर्निंग में, वो बटेंगी। कुछ चीजें राक्षसों को, असुरों को मिलेंगी, कुछ चीजें देवताओं को मिलेंगी। सो दैट इज द होल प्रेमाइस ऑफ द चर्निंग ऑफ द ओशन। अब उसमें एंड गोल जो था उनका ये था अमृत लेना। वो रिचेस को निकालना तो था ही, पर अमृत की खोज थी बेसिकली, क्योंकि अमृत जिसको मिल गया इमॉर्टल हो जाएगा वो। और वहां पे फिर देवताओं और राक्षसों में झगड़ा होता है दोबारा एंड में। पर अमृत की जो स्टोरी है उसमें यह कि धन्वंतरी, वो भी एक विष्णु जी के अवतार है, और धन्वंतरी जो आयुर्वेद के गॉड माना जाता है उनको, तो वो एक कलश, अमृत का कलश पकड़ के निकलते हैं समुद्र में से बाहर, और राक्षस वो छीनने की कोशिश करते हैं। तो वो जो छीना झपटी में, और मतलब कहानी के हिसाब से ऐसा कि वो छीना झपटी में कब या कोई लेके भाग रहा है, या ब्रह्मा जी उसको छुपाने लगते हैं, समथिंग लाइक दैट। उस प्रोसेस में 4 बूंदे अमृत की गिर जाती हैं धरती पे, और वो जहां जहां गिरी हैं वहां वहां पे कुंभ मेला किया जाता है। इट इज बिलीव्ड कि पीरियोडिकली वो बूंदे ऊपर आती हैं पानी के। सो जो भी उसमें डिप कर रहा है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो महाकुंभ जो है वो 12 साल के बाद होते हैं जनरली, और अर्ध कुंभ होते हैं बीच में। पर महाकुंभ का जो मेन सिग्निफिकेंस है वो यही है। कहानी जो है बेसिकली ये है, पर 12 साल ड्यूरेशन जो है वो आती है बृहस्पति की साइकिल से, जुपिटर की साइकिल से, क्योंकि जुपिटर सन के अराउंड इट टेक्स 12 years 12 वर्ष लगते हैं। So solar 12 years are equal to Jupiter's 1 year. Sorry, Earth's 12 years, not Correct. solar. Correct. So Earth's 12 years are equivalent to 1 year of Jupiter. तो ये जुपिटर की साइकिल के हिसाब से महाकुंभ होता है। लेकिन महाकुंभ में करते क्या है जो इतने सारे स्नान लेना होता है उस पानी में, क्योंकि अमृत की बूंद आती है। यस, अमृत की बूंदें पानी में आती हैं, तो इसलिए इसको माना जाता है कि बहुत बेनिफिशियल, ऑस्पिशियस है उस टाइम वहां पे उस जल में स्नान लेना। इसीलिए स्नान लेने के लिए ही जाते हैं लोग वहां पे, और कोई एक्टिविटी नहीं होती। ऐसा नहीं, दान पुण्य ऑफ कोर्स करते हैं, पर मेन रीजन इज कि उस टाइम आपको उस जल में स्नान लेना है। और ये 4 जगहों पे होता है, 4 जगह पे होता है। तो अभी हमने इतनी बातें की शिव जी पे, अभी आते हैं उनके बेटे पे, गणेश जी पे। सब लोग को उनसे बहुत प्यार हो जाता है, बहुत सब लोग उनके बहुत सम्मान करते हैं। सबसे पहले इतना बताइए कि गणेश जी पैदा कैसे हुए?
So, Sued, गणपति, as you rightly said, बहुत प्रिय है लोगों के, बहुत फेवरेट है काफी लोगों के, नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र, एनीवेयर यू गो। एक तो उनका क्योंकि जो फॉर्म है ना वही इतना क्यूट है, इज लाइक बबली, चबी, एंड ही इज लाइक अ बेबी, सो जनरली उनको बाल रूप में दिखाया जाता है, उनको ग्रोन अप फॉर्म में कम दिखाते हैं, पर बाल रूप में जैसे कृष्ण जी को अगर आप देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्यार उमड़ता है उनको देख के। और वैसे ही गणपति को अगर हम देखते हैं जनरली उनको बाल रूप में दिखाया जाता है, या जो उनकी फॉर्म है वो इतनी क्यूटली बनाई जाती है दैट यू कांट हेल्प बट स्माइल। सो गणपति की जो स्टोरी है ना, देयर मल्टीपल ओरिजिन स्टोरीज। मैक्सिमम लोगों को एक ही स्टोरी पता है जिसमें शिव जी के साथ एनकाउंटर होता है, शिव जी उनको बिहेड कर देते हैं और फिर एक हाथी का सर लगाया जाता है उनकी बॉडी पे। सो हम उस स्टोरी के बारे में भी बात करते हैं, बट मल्टीपल स्टोरीज हैं एक्चुअली। सो ये जो मेन स्टोरी है ये शिव पुराण से आती है। इसके हिसाब से पार्वती एक जो शिव और पार्वती की आप कहानी कभी भी सुनोगे ना, अगर आप शिव पुराण में पढ़ोगे, देवी भागवत पुराण में पढ़ोगे, तो यू विल रियलाइज कि दीज आर स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज, कि एक नॉर्मल कपल में क्या झगड़े होते हैं या उनके बीच में कैसी सिचुएशंस अराइज होती है, वो सारी रिफ्लेक्ट होती है शिव जी और पार्वती जी की स्टोरीज में। सो अब ये जो पूरा इंसिडेंट है इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली एक बहुत डीप लेसन दिया गया है कि मेल और फीमेल दोनों को ही अपनी ईगोज इतनी नहीं बढ़ा देनी चाहिए कि वो दूसरे के ऊपर ओवर पावर करें। सो ये कहानी जो है ये शुरू होती है, पार्वती की सहेलियां उनके साथ बैठी हुई है और पार्वती जी को बोलती हैं कि यार इतने सारे गण हैं शिव जी के जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और सब कुछ है, पर हमारा अपना कोई गण नहीं है, हमारा अपना कोई सोल्जर नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट करे। और ये उनके दिमाग में क्यों आता है, क्योंकि एक बार पार्वती जी अंदर स्नान करने के लिए गई हैं और नंदी को उन्होंने द्वार पे खड़ा किया है कि कोई भी आएगा उसको अंदर मत आने देना। अब उस टाइम शिव जी आ जाते हैं, तो शिव जी तो उस घर में रहते हैं, नंदी उनको नहीं रोक सकता है, राइट। तो शिव जी आराम से चले जाते हैं, नंदी उनको स्टॉप करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आता है और वो नंदी को बोलती है कि भाई मैंने तुम्हें बोला था किसी को नहीं आने देना, चाहे वो मेरे पति क्यों ना हो, तुमने आने क्यों दिया। बेसिकली यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, राइट। सो दैट इज अ डिस्कशन ऑल दोज विमेन आर हैविंग। और पार्वती डिसाइड करती है कि मैं एक अपना खुद का गण बनाऊंगी। सो वो जो उबटन लगाते हैं, चंदन वगैरह जो भी वो अपनी बॉडी पे लगाते हैं, वो उस सब से एक बच्चा तैयार करती हैं, मतलब लाइक अ डॉल। इट्स बिकॉज एक मिट्टी का पुतला है वो, राइट, निर्जीव है वो, और फिर वो उसमें प्राण डाल देती हैं, शक्ति है वो उसमें प्राण डाल देती हैं। और वो जो बच्चा है उसको वो खड़ा करती हैं एज हर डोर कीपर, और वो उस बच्चे को बाहर खड़ा करके बोलती हैं कि अब कोई भी अगर आएगा ना उसको अंदर नहीं आने देना है। तो पार्वती जी के द्वारपाल बोलते हैं ना गणपति जी, तो उनके, हाँ, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही ऐसे हुई थी। तो वो उनको वहां खड़ा कर देती हैं और फिर अब वो देखती हैं, शी इज बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग टू सी व्हाट हैपेंस। नाउ पार्वती वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट। वो एक अपनी फेमिनिन ईगो को सामने रखना चाहते हैं कि भाई मेरी अपनी प्राइवेसी है, मेरा अपना घर का हिस्सा है, इसमें मेरे से पूछे बिना आप नहीं आ सकते हो। वो उनका पर्पस है। अब गणपति वहां खड़े हुए हैं और ही इज अनअवेयर, जो भी बैकग्राउंड स्टोरी है वो किसी को नहीं जानते, उनको अभी अभी जीवन दान मिला है, वो सिर्फ अपनी माता को जानते हैं कि ये हैं जिन्होंने मुझे क्रिएट किया है, इन्होंने मुझे आदेश दिया यहाँ खड़े रहने के लिए, वो वहां खड़े हैं। अब शिव जी आते हैं फिर दोबारा अपने घर, तो उनको एंट्री नहीं मिलती। अब नंदी तो नहीं है, अब गणपति खड़े हुए हैं वहां पे, एंड ही डज नॉट अलाउ हिम टू एंटर। तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मेरे ही घर में एक स्ट्रेंजर मुझे जाने से रोक रहा है। अब शिव जी को नहीं पता वो कौन है, ऑफ कोर्स उनको पता है, बट ये लीला है भगवान की। अब इसमें वो शो करना चाह रहे हैं कि मेल ईगो कैसे बिहेव करती है। मेल ईगो इज फीलिंग चैलेंज्ड, कि मेरे ही घर में जाने से मुझे कैसे रोक सकता है। हाउ डेयर ही स्टॉप मी, हाउ डेयर ही स्टॉप मी, दिस इज माय होम, और शिव जी डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं करते, पहले वो जाने की कोशिश करते हैं अंदर, गणपति उन्हें रोकते हैं, तो वो अपने गणों को भेजते हैं
ये कहानी इतनी सुंदरता से बताई गई है ना शिव पुराण में, उसमें इफ यू रीड इन बिटवीन द लाइंस, तो शिव जी सोच रहे हैं अपने ही मन में कि जो गण है उनमें बहुत प्राइड आ गया है, मेरे जो गण है, क्योंकि वो शिव जी के गण है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, उनमें इतना प्राइड आ गया है, वो भी चूर होना चाहिए। तो वो गणों को भेजते हैं, और वो गण हट्टे कट्टे मुश्तंडे है, और वो जाके उस बच्चे को धमका रहे हैं। और वो बच्चा कहते हैं कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने लंबे चौड़े फाइटर्स हो और मुझे आके डरा रहे हो, मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, स्टिल मुझे जो ऑर्डर दिया गया है मैं वो ही फॉलो करूंगा, मैं नहीं डरूंगा तुमसे। अब गण जो है वो चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, कह रहे हमें देख के ही लोग भाग जाते हैं, और अब ये तो बच्चा सडनली है। ये तो बच्चा है जो हमें फेस ऑफ कर रहा है। तो वो फिर शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी कहते हैं कि अरे तुम इतनी अपनी बड़ाई करते हो कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हो, और तुम एक बच्चे से डर रहे एक हो। बच्चे से डर गए। तो अब यहाँ पे ना सबकी ईगोज आर कमिंग इनटू प्ले, एवरीबडी वांट्स टू स्टैंड देयर ओन ग्राउंड। मतलब वो दिखा रहे हैं कि घमंड इतनी डिस्ट्रक्टिव चीज है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब गण जो है वो जाते हैं उनसे लड़ाई करने, उस बच्चे से लड़ाई करने। वो बच्चा इजीली, दैट किड हैज बीन क्रिएटेड बाय शक्ति, द पावर, द एनर्जी बिहाइंड द यूनिवर्स, वो इजीली हरा देता है उन सबको। सबकी पिटाई होती है गणों की, सब भाग जाते हैं बेचारे। अब वो शिव जी के पास जाते हैं दौड़े दौड़े, तो शिव जी देवताओं को बुलाते हैं कि चलो भाई अब तुम भी आजमा लो अपनी पावर। तो देवता, सारे देवता, कार्तिकेय, इंद्र, सब आते हैं, विष्णु जी भी, और सब लोग आते हैं। ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा को भेजा जाता है। तो ब्रह्मा साधु का वेश बना के जाते हैं उस बच्चे को समझाने, तो वो बच्चा सीधा उनके ऊपर अटैक कर देता है, अरे बाप ब्रह्मा जी के ऊपर। सो ब्रह्मा जी को लगता है यार मैं बहुत बड़ा समझदार इंसान हूं, मुझे कोई कुछ नहीं मना करेगा। उनकी भी ईगो चूर चूर हो जाती है वहां पे, क्योंकि बच्चा उनको भी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी वापिस आते हैं, दूसरे देवता आते हैं लड़ाई करने। इन द मीन टाइम पार्वती को पता चलता है कि बाहर ये सब हो रहा है। अब जो डिस्कशन वहां पे हो रही है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, कि घर के अंदर क्या डिस्कशन चल रही है, घर के बाहर ये सब हो रहा है। घर के अंदर जो डिस्कशन चल रही है उसमें जो पार्वती की सहेलियां हैं, उनकी एसोसिएट्स हैं, जया, विजया, डाकिनी, वर्णिनी, जो उनके साथ जनरली होती हैं, और ये जो लेडीज है ना, ये आपस में बात कर रही हैं कि देखो अब अगर इसने बच्चे ने बैक डाउन कर दिया ना, तो ये तुम्हारी मतलब बेसिकली इज्जत हार हो तुम्हारी जाएगी। कम हो रही है, तुम्हारी हार है, तुम्हारी ईगो ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। सो तो ये बच्चे को नहीं हटना चाहिए वहां से। तो पार्वती मैसेज भिजवाती हैं गणेश को कि तुम्हें अपनी जगह पे डटे रहना है, कोई कुछ भी कर ले। अब वो बच्चा जो है वो समझ रहा है कि भाई एक पावर टसल चल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो बोलता है इतने ब्यूटिफुली, उसने, बच्चे ने वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वहां पे। वो बोलता है कि देखिए मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे जो लड़ाई है वो शिव और पार्वती की है, अगर लेकिन लड़ तो सब दूसरे रहे। हाँ, अगर इस लड़ाई में मैं हार भी गया तो वो मेरी हार नहीं है, मैं तो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन अगर इस लड़ाई में मैं जीत गया तो सोचो कि आप लोगों का क्या होगा। सो इतने वर्ड्स में ना, दैट किड इज सो क्लेवर इन यूजिंग वर्ड्स, कि वो फिर भी उन लोगों को मौका दे रहा है कि सोच लो क्या करने जा रहे हो। तो ऑब्वियसली कोई सुनता नहीं है, लड़ाई होती है, और फिर पार्वती दो शक्तियां क्रिएट करती हैं, एक दुर्गा और एक काली, और वो दोनों शक्तियां जाती हैं गणपति की हेल्प करने। सो जितने वेपन्स छोड़े जा रहे हैं गणपति पे, काली वो सारे स्वॉलो कर लेती हैं, और दुर्गा जो है, जो दूसरी गॉडेस बताई गई हैं, चंडिका या दुर्गा, वो अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी छोड़ रही हैं, विद्युत फायर कर रही हैं, बेसिकली थंडरबोल्ट्स फायर कर रही हैं, और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो द किड हैज सम हेल्प, उसको शक्ति की हेल्प मिल रही है। बट ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है दैट नाउ समबडी हैज टू गिव इन, किसी को तो झुकना पड़ेगा, राइट? और फिर शिवजी डिसाइड करते हैं कि अब बहुत हो गया, सबको लेसन मिल गया, देवता भी हार गए, गण भी हार गए, पार्वती ने भी देख लिया कि बच्चा अकेले कुछ नहीं कर सकता, पार्वती को अपनी शक्तियां भेजनी पड़ी लड़ने के लिए। नाउ ही होप्स दैट थिंग्स विल सेटल डाउन, बट दे डोंट। द किड रिफ्यूजेस टू गिव अप। अल्टीमेटली शिवजी को जाके उस बच्चे पे अटैक करना पड़ता, एंड जब उसका सर धड़ से अलग होता है तभी लड़ाई रुकती है। अब बाहर सेलिब्रेशन का माहौल है, क्योंकि सब लोग जो हार गए थे उनको जिसने हराया था उसकी मृत्यु हो गई, और घर के अंदर ऑपोजिट
सेंटिमेंट चल रहा है कि एक हमारा इकलौता था जो हमारा सगा था और अब उसको इन्होंने मार दिया है। काली गोज लिविड विद रेज। घर के अंदर जो माहौल है वो एकदम अलग है। उसमें काली बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो नई गॉडेसेस क्रिएट करती हैं, डिस्ट्रक्टिव गॉडेसेस, मातृकाएं क्रिएट करती हैं और वो उनको ऑर्डर करती हैं कि सारी सृष्टि जो है ना इसको तबाह कर दो, इस सारी सृष्टि का विनाश कर दो। और वो जो बेसिकली देखिए पार्वती की जब हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, अबाउट शक्ति, about the feminine principle in the universe, you know, energy. So nature is destructive, right? Nature within bounds is gory. Nature when it breaks its bounds is kali, right? So जो natural disasters होते हैं उसमें हजारों लोग मर जाते हैं एक झटके में। तो नेचर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव और यही रूप पार्वती फिर उजागर करती हैं मातृकाओं के थ्रू कि अब ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। सो वो डिस्ट्रक्शन जब वो चालू हो जाती है तब फिर देवता जाते हैं पार्वती को मनाने और वो सॉरी बोलते हैं, शिव जी अपोलोजाइज करते हैं और तब पार्वती बोलती हैं और बेसिकली एवरीबडी इज लर्न्ड देयर लेसन कि भाई किसी को भी अपनी ईगो ज्यादा नहीं बड़ी रखनी है, सबको समझौता करके यू नो मिल बांट के आपको सारी चीजें करनी है लाइफ में। और तब पार्वती ये बून मांगती है कि मेरे बच्चे को रिवाइव करना है और इसे सिर्फ रिवाइव ही नहीं करना है, जिन देवताओं ने इस पे अटैक किया है, जिन गणों ने इस पे अटैक किया है वो सब इसकी पूजा करेंगे। तो गणपति को जब रिवाइव किया जाता है तो शिव जी ये आशीर्वाद देते हैं कि सबसे पहले गणपति की ही पूजा होगी, देवता खुद गणपति की पूजा करेंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव सब गणपति की पूजा करते हैं वहां पे। तो इसलिए वहां से वो ट्रेडिशन शुरू होता है। पर ये जैसे मैंने कहा ये शिव पुराण की स्टोरी है, मल्टीपल अदर पुराणों में अलग स्टोरीज हैं जिसमें गणपति पार्वती बनाती ही एक एलिफेंट हेड के साथ हैं या किसी किसी स्टोरी में एक्चुअली शिव जी क्रिएट करते हैं गणपति को विद एन एलिफेंट हेड। और गणपति का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है हम उन्हें विघ्न हर्ता मानते हैं, पर कुछ स्टोरीज में उनको एज विघ्न राज क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे एक सवाल है, लॉट ऑफ पीपल जब भी आप विकिपीडिया पे सर्च करते हैं गणेशा, वहां पे हमेशा आता है द ब्रिंगर ऑफ गुड फॉर्चून, बुद्धि रिद्धि सिद्धि, रिमूवर ऑब्स्टिकल्स, बट पुराण में ये भी लिखा गया है कि ही इज आल्सो द प्लेसर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। एग्जैक्टली, इज इट ट्रू? वही मैं बोल रहा था। तो उन्हें विघ्नराज के तौर पे क्रिएट किया गया था कुछ कहानियों के हिसाब से, कुछ पुराणों के हिसाब से, जिसमें अब एक ट्रेडिशन है कि जो भी अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग पहुंचता है, राइट? जो बुरे कर्म करता है वो नरक जाएगा। तो जो लोग अच्छे काम कर रहे थे, जो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े चैरिटीज कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिकली स्वर्ग पहुंच जाते थे और स्वर्ग भर गया था पूरा तो उस कहानी के हिसाब से। और इंद्र बोलते कि यार बहुत सारे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, उन्होंने एक ऐसा रिचुअल कर दिया, अश्वमेध यज्ञ कर लिया उन्होंने, तो वो स्वर्ग पहुंच गए, पर पूरी लाइफ उन्होंने बहुत पाप किए हैं, तो एक्चुअली तो वो डिजर्व नहीं करते स्वर्ग आने के लिए। सो ऐसे लोगों को हम कैसे हटाएं? और तब वो शिव जी के पास जाते हैं सोल्यूशन मांगने के लिए। तो शिव जी विघ्नराज को क्रिएट करते हैं उन लोगों को स्वर्ग से दूर रखने के लिए जो एक्चुअली पायस या भक्ति में नहीं है, वो सिर्फ स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावे के थ्रू कुछ एक्ट्स करके, कुछ रिचुअल्स करके वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो गणपति उन लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंट करते हैं, बाधाएं डालते ताकि वो लोग स्वर्ग तक ना पहुंचे। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप बाधाओं को हटाने के लिए पहले गणपति की पूजा करो, तभी आप नेक्स्ट किसी स्टेप तक पहुंच पाओगे। तो ऐसी मल्टीपल स्टोरीज हैं, पर this is the basic story and Ganesh. It's beautiful. It is beautiful. It is beautiful. There's so much to learn. The lesson in it is there, na, about ego and बिल्कुल, शिव शक्ति। बिल्कुल। और सिर्फ शिव शक्ति नहीं, आप ये भी देख सकते हैं कि एक बच्चा अगर माँ बाप में बहस चल रही है तो वो बच्चे के ऊपर क्या बीतती है, कि एक बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी होती है when a kid is caught between father and mother। बहुत सारे लेसन है इसमें। ब्यूटीफुल। एक और सवाल था जी कि जैसे अभी नवरात्रि है, एक और फेस्टिवल है हमारा, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या डिकोड है इसमें?
सो नवरात्रि का भी लिंक है हमारे कैलेंडर से। सो पहली नवरात्रि जो है, काफी लोगों को लगता है कि नवरात्रि एक ही बार आती है साल में, जो दशहरे के टाइम है, पर नवरात्रि एक्चुअली 4 बार आती है। और 4 जो मेन सीजन हैं, जब सीजन चेंज होते हैं तब नवरात्रि आती है। तो पहली नवरात्रि वो चैत्र जो साल का शुरुआत है उसी से शुरू होती है, पहले दिन से नवरात्रि से ही शुरू होता है साल। तो चैत्र नवरात्रि, उसके बाद अश्विन जो सबसे फेमस है, शरद नवरात्रि भी जिसको बोलते हैं, जिसमें जो दशहरा के टाइम है, जिसमें गरबा डांडिया सब होता है, इसलिए वो बहुत पॉपुलर है, दशहरे से लिंक्ड है। ये दोनों मेन नवरात्रि हैं, चैत्र और अश्विन मास की। और इन बिटवीन 2 नवरात्रि आती हैं, माघ मास की जो विंटर्स में है, और आषाढ़ नवरात्रि जो समर्स में आती है। तो ये जो है इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो ये 4 जो है ये बेसिकली सीजन चेंज की के बारे में हमें बताते हैं। सो द साइंस बिहाइंड इट इज दैट सीजन इज चेंजिंग, और हमेशा आप देखते हैं सीजन चेंज होने के टाइम ही ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। एक तो टेम्परेचर चेंजेस हैं, देयर इज वायरल इन्फेक्शंस दैट आर हैपनिंग। सो देवी भागवत पुराण में लिखा गया है कि सीजन चेंज जब होता है उस टाइम बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। तो इस टाइम लोगों को व्रत रखने चाहिए और देवी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि देवी ही प्रकृति है। So season is nature, right? तो nature is changing its form. तो आपको नेचर को प्रसन्न करके रखना है, प्रकृति देवी को प्रसन्न करके रखना है, इसीलिए आपको उपवास रखने होते हैं। क्योंकि आप थोड़ा कॉन्शियस होते हो आप क्या खा रहे हो, आप थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हो, थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हो, थोड़ा इंडल्जेंस से बच रहे हो, तो देर आर बेटर चांसेस ऑफ यू स्टेइंग हेल्दी। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड नवरात्रि। So again there is a science and logic to it. बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज, कोई भी त्योहार हमारा बिना सेंस के या बिना लॉजिक के नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे हिडन मल्टीपल सिग्निफिकेंसेस हैं। एक तो वो कहानियां हैं ही जो बताई जाती हैं पुराणों में, पर अगर आप उसमें डीप डाइव करोगे तो उसमें सटल जो चेंजेस नेचर में हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जैसे होली में स्प्रिंग है, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लव। सो वैलेंटाइंस डे जैसे मनाया जाता है 14 फेब को, होली वॉज दी वैलेंटाइंस डे, The ओरिजिनल वैलेंटाइंस डे फॉर एंशिएंट इंडिया। It still is. और उस टाइम पे सेलिब्रेशन होती थी जब कपल्स लिटरली जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, वैसी सेलिब्रेशंस होती थी एंशिएंट इंडिया में। अगर आप संस्कृत एपिक्स पढ़ेंगे उसमें वैसे ही सेलिब्रेशंस है कि पूरा जो शहर है वो रंग में डूबा हुआ है, और कपल्स नाच गा रहे हैं, पेड़ों पे झूले डाले गए हैं, लोग स्विंग्स ले रहे हैं, कामदेव के मंदिर बनाए गए हैं, वहां पे कपल्स जा रहे हैं मन्नतें मांगने। सो इट वाज अ फेस्टिवल ऑफ क्यूपिड, फेस्टिवल ऑफ लव। तो बहुत, और क्योंकि स्प्रिंग है, इट इज द सीजन ऑफ रिन्यूअल, राइट। दीपावली के टाइम कार्तिक अमावस को होती है, जब अंधेरा होना शुरू होता है, तो कार्तिक अमावस के टाइम दीप जलाने की प्रथा है कि अब ये रिकग्निशन है कि अब जो दिन है वो सारे अब डार्क होते जाएंगे, विंटर की तरफ हम जा रहे हैं। तो वो 3 दिन तक रेगुलरली आपको दीपक जलाने होते हैं। सो ऐसी ऐसी कुछ कुछ ट्रेडिशंस और उनके ऊपर स्टोरीज सुपर इम्पोज की गई है ताकि लोगों को याद रहे ये चीजें। एक और त्योहार है जो मेरे ध्यान में है, उसका नाम है रक्षाबंधन। क्या है रक्षाबंधन? यू हैव अ सिस्टर, राइट? सो या दैट इज हर राखी पे पैसे देने पड़ते हैं, बहन को गिफ्ट देने पड़ते हैं, तो कोई भाई भूल नहीं सकता। तो ले लेता है सारे गिफ्ट ले लेता है। सो रक्षाबंधन और भाई दूज, ये दो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग त्योहार है जो हमारे कल्चर में सेलिब्रेशन है सिबलिंग्स के लव का। सो भाई और बहन का प्यार, भाई दूज और जिसको यम द्वितीया भी बोलते हैं, और रक्षाबंधन, ये दोनों में है। सो दोनों का ही जो मेन बेसिस है, फाउंडेशन है, वो यही है कि भाई और बहन का आपस में प्यार बनाए रखने के लिए इट इज नेसेसरी फॉर देम टू विजिट ईच अदर। सो भाई दूज पे यम जो है, जो कहानी है उसके हिसाब से यमराज अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं, और उस कहानी में बहुत बार यमुना बुला चुकी हैं, और यमराज क्योंकि एक ऐसा काम संभाल रहे हैं कि यार लोग तो मरते ही जाते हैं, उनको जजमेंट्स करनी, उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो विच इज वेरी कॉमन। अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि कहानियां जो है ये हमारी लाइफ को ही दर्शाती हैं कि एक बहन बुला रही है कि भाई आजा मिल ले,
और भाई के भाई पास बोला time मेरे नहीं पास टाइम ही नहीं है, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही काम से। तो यमराज जिस दिन जाते हैं अपनी बहन के घर, वो यम द्वितीया या भाई दूज के रूप में मनाई जाती है। और सिमिलरली रक्षाबंधन जो है, अब रक्षाबंधन इंटरेस्टिंगली भाई बहन का त्योहार बन गया है, पर एक्चुअली पहले कोई भी किसी को भी राखी बांध सकता था। इट डिड नॉट नेसेसरीली मीन कि एक बहन ही भाई को राखी मानेगी, पेड़ों को भी बांधते थे पहले। पेड़ों को भी बांधते थे। इनफैक्ट जो मेन सेलिब्रेशन होता था रक्षाबंधन में, उसमें होता था कि जो राज्य के जो मेन सिटीजन्स हैं, नामी सिटीजन्स जो हैं, काउंसिल के हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लोग राजा को राखी बांधते थे। और ये जो राखी है वो उस राजा की प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छा, ताकि राजा अगर हमारा सेफ रहेगा तो वो हमें सेफ रख सकता तो प्रजा भी ठीक है, तो प्रजा भी ठीक रहेगी। सो चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती है, ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ऐसा बोलते हैं कि रक्षाबंधन में बहन भाई को धागा बांध रही है कि मेरी रक्षा करो। ऐसा नहीं होता है, वो जो धागा है वो भाई की रक्षा के लिए है, पर इट इज इम्प्लाइड कि भाई अगर सुरक्षित रहेगा तो बहन की अपनी रक्षा करेगा। सो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रक्षाबंधन, जो ओरिजिनली था कि राजा को रक्षा बंधन, रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो बांधा जाता था। और वही राजा को इंस्पायर करता था कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरी प्रजा है, इनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तो वहां से वो ट्रेडिशन जो पुराणों में है, एटलीस्ट वहां से वो ट्रेडिशन शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स एक कहानी बहुत पॉपुलर जो बताई जाती है वो कृष्ण जी की और द्रौपदी की भी है, जिसमें वो दोनों भाई बहन नहीं थे, पर ऐसा कहानी में आता है कि कृष्ण जी को एक बार चोट लगती है उंगली पे, और द्रौपदी अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ के उस पे बांधती है उनकी उंगली पे। और जब द्रौपदी को जरूरत पड़ती है, जब उनका चीरहरण हो रहा है, वस्त्र हरण हो रहा है कुरु सभा में, तब द्रौपदी कृष्ण जी को याद करती हैं, और उस छोटे से कपड़े के टुकड़े के एवज में, बंधन के कारण, उसके रीपे करने के लिए कृष्ण जी एक एंडलेस फैब्रिक उनको प्रोवाइड करते हैं उनकी मॉडेस्टी को बचाने के लिए। सो वो एक बहुत ही सुंदर ट्रेडिशन वहां से भी आता है। पर अगर आप पुराणों में पढ़ेंगे तो इट वाज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन जिसको वो बांधा जा रहा है। और काफी कहानियों में ऐसा भी है कि इंद्र जब लड़ाई करने जा रहे हैं तो शची उनको धागा बांधती हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, शची जो उनकी वाइफ है। तो इट वाज नॉट रिलेटेड टू सिबलिंग्स, बट भाई दूज जो है वो एक सिबलिंग्स का फेस्टिवल डेफिनेटली था शुरू से ही। और यम और यमी, यम और यमुना, ये ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। सो दे आर द फर्स्ट ट्विन्स दैट आर मेंशन्ड इन लिटरेचर, क्योंकि ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब है, और उसमें सबसे पहला जो मेंशन हमें मिलता है ट्विन्स का, और वो भी एक डिफरेंट जेंडर के ट्विन्स का, भाई और बहन का, वो ऋग्वेद में मिलता है यम और यमी के रूप में। कि उनका वार्तालाप भी है कि वो इकट्ठे ग्रो हुए हैं एक ही वूम्ब के अंदर। सो दे आर ट्विन्स। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें हमें पता ही नहीं है। हम लोग सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन किए चलते फिरते रहते हैं जी साल भर, लेकिन हम लोग को सिग्निफिकेंस और ओरिजिन ही नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आपने कृष्ण जी और के बारे में बात की, तो कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के बारे में मैं आना चाहता हूँ जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण जी का बर्थडे है, रामनवमी राम जी का बर्थडे है। और जैसे हमने चैत्र नवरात्रि की बात की पहले, तो चैत्र नवरात्रि के लास्ट दिन नवमी है जो वो रामनवमी के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी मॉनसून के बीच में आती है। उनकी कहानी हमें पता है, कृष्ण जब पैदा हुए तो बहुत बारिश हुई थी, तूफान था, यमुना में पानी बहुत चढ़ गया था। तो ये मॉनसून सीजन के बीच में कृष्ण जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है ना, वो है कि हमने किस तरह उन कहानियों को सीजन्स के साथ बांधा हुआ है। सो अगर आप रामनवमी की बात करेंगे, उस टाइम स्प्रिंग का टाइम है, तो आप रामायण में अगर पढ़ेंगे तो जब राम जी का जन्म हुआ सब तरफ फूल खिले हुए थे, सब तरफ खुशियां थी, सब तरफ एवरीथिंग वाज ब्राइट एंड गे, एंड इट वाज ऑल जॉयस। और जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो सब तरफ अंधकार था, क्योंकि सीजन वो था। बिल्कुल सीजन पूरा का पूरा चेंज हो गया। आंधी तूफान है, रात में वो लेके जा रहे हैं बच्चे को एक्सचेंज करने के लिए नदी पार करके वासुदेव, और शेषनाग उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो ये जो कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सीजन से, दोबारा हमारे नेचर से ही लिंक्ड हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि इस टाइम पे ऐसा सीजन होता है।
और ये जो तिथियां हैं, अब जैसे अष्टमी है वो जनरली कृष्ण जी से रिलेटेड होती है, अष्टमी कृष्ण जी से और भैरव से रिलेटेड होती है। तो हर डीटी की कुछ स्पेसिफिक तिथिज होती हैं जो उनसे लिंक्ड होती हैं। तो जी एक त्योहार जो आपने बताया ऋषि पंचमी, जो मैंने आज तक सुना नहीं है इसके बारे में, आपने बताया उसके बारे में और उसकी सुंदरता के बारे में, उसका लॉजिक सिग्निफिकेंस सब बताया आपने। ऐसा और कोई त्योहार है जो हम नहीं जानते, जो जनरली हम नहीं मनाते हैं? कुणाल जी, ऐसे एक्चुअली बहुत सारे त्योहार तो नहीं है क्योंकि हमारी सेलिब्रेशन तो खत्म ही नहीं होते, चलते ही रहते हैं। पर एक त्योहार 100% जो मैं जानता हूँ लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि अब ये पुराणों के तहों में छुप के रह गया है। सबको करवा चौथ के बारे में पता है, राइट? हर कोई जानता है कि करवा चौथ में स्त्रियां अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। एक उसकी भी मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूँ। जैसे रक्षाबंधन का था, एक डिस्टॉर्शन हो चुका है। तो करवा चौथ ओरिजिनली नारद पुराण में आई थिंक मेंशन है करक चतुर्थी व्रत के नाम से। चतुर्थी तिथि जो है, जैसा मैंने कहा, अष्टमी कृष्ण जी और भैरव के लिए होती है, चतुर्थी गणपति के लिए होती है। और करक चतुर्थी जो है वो एक सेलिब्रेशन था गणपति के लिए, गणेश जी के लिए, जिसमें महिलाएं उपवास करती थी अपनी बेटर लाइफ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं वो जाके डिस्टॉर्ट हो गया कि महिला की सिक्योरिटी का मतलब है कि उसका हस्बैंड जिंदा रहे। वो एक ट्रांसलेशन में इट वाज इम्प्लाइड बट इट गॉट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कंप्लीटली। और वो कहानी अब ऐसी बन गई है कि हस्बैंड की लंबी लाइफ के लिए वो व्रत है, पर एक्चुअली वैसा नहीं है। अगर आप स्वयं के लिए, खुद के लिए है कि उनकी लाइफ अच्छी रहे, वो जब तक जिए उनकी लाइफ अच्छी रहे, ये है करक चतुर्थी का व्रत। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ फेस्टिवल के बारे में, उसको कहते हैं अशून्य शयन व्रत। तो ये भी एक व्रत है करवा चौथ की तरह, और ये एक दिन का नहीं है, ये 4 दिन के व्रत है। अभी जैसे चातुर्मास चालू हुआ है, श्रावण से 4 महीने होते हैं ये कार्तिक मास तक, जो 4 महीने हैं जिसमें जनरली इंडिया के हर एरिया में कहीं ना कहीं बारिश हो ही रही होती है। तो ये जो 4 महीने हैं, साइंटिफिकली इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो मंक्स थे, साधुस थे, वो एक ही जगह पे टिके रहते थे और ये 4 महीने में वो विचरण नहीं करते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स बारिश का टाइम है, जंगलों में से जाना है, सांप अपने बिलों में से निकले हुए होंगे, जंगली जानवर होंगे। सो ये सेफ टाइम नहीं होता था ट्रैवल के लिए। और चातुर्मास में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ये ब्रीडिंग सीजन होता है एनिमल्स का। श्रावण में स्पेशली ब्रीडिंग सीजन है, फिशिंग नहीं होती है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिकली साउंड लॉजिक से बनाई गई हैं, ट्रेडिशंस हैं। अब ये चातुर्मास में 4 महीनों में, श्रावण से शुरू होके आई थिंक कृष्ण पक्ष जो डार्क फेज होता है मून का, वेनिंग मून का, उसकी द्वितीय को व्रत रखना होता है। और इसको बोलते हैं अशून्य शयन व्रत, जो हस्बैंड रखते हैं अपनी वाइफ की लॉन्गेविटी के लिए, अपनी वाइफ की प्रेजेंस के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, और वो उनके साथ हमेशा रहे, इसके लिए हस्बैंड्स ये व्रत रखते हैं। और ये हमें पता ही नहीं है। इमेजिन, ये तो हस्बैंड लोगों ने दबा रखा होगा, है ना? भूखा नहीं सोना पड़े। पर ये मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि पानी भी नहीं पीना है, वैसे वाला व्रत नहीं है। उसमें कुक्ड फूड नहीं खाना होता, रॉ यू कैन हैव फ्रूट्स एटसेट्रा। बट ये आपको 4 दिन तक करना है, मतलब 4 बार करना है, हर महीने 1 दिन करना है, 4 महीने। और ये व्रत अगेन दिस इज नॉट लिमिटेड टू हस्बैंड्स ओनली, ये कोई भी कर सकता है, कोई अनमैरिड पर्सन भी कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकती हैं। पर दिस इज प्राइमरीली टू मेक श्योर दैट योर पार्टनर इज देयर विद यू। ओके। और ये अशून्य शयन व्रत किसी को पता नहीं है। बताइए। अभी मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, जिसके बारे में सभी को पता है जी, दशहरा दिवाली, राइट। थोड़ा उसके ऊपर अगर चर्चा कर लें। डेफिनेटली। सो ये तो सबसे पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं हमारे। दशहरा अगेन नवरात्रि से लिंक्ड है। सो शरद नवरात्रि जो है उसमें दुर्गा पूजा होती है। दशमी के दिन 2 चीजें मेन होती हैं, एक तो रावण का वध जो है, रावण का दहन होता है, और दूसरा दुर्गा माता का विसर्जन किया जाता है 10वें दिन। सो 2 कहानियां हैं उसमें।
ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। अगेन इसमें महिषासुर को दुर्गा माँ ने मारा था और रावण को राम जी ने मारा था, तो दोनों कहानियां टाई अप हो जाती हैं दशहरे के टाइम। दिवाली में फिर हम विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मैक्सिमम जो फेस्टिवल्स हैं वो सीजन्स के साथ साथ तो चलते ही हैं, पर हमें ये भी सिखाते हैं कि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हमेशा होगी, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे कलयुग भी चल रहा हो, चाहे आप राम जी को कम सफर तो नहीं करना पड़ा ना, उनको काफी चीजों से गुजरना पड़ा, पर फिर भी एंड में जो जीत है वो अच्छाई की ही होगी। सो ये जो कहानियां हमें बताती हैं, तो दिवाली में राम जी से रिलेटेड कहानी है कि वो वापस आता है अयोध्या सीता जी को लेके। एक कृष्ण जी से रिलेटेड कहानी है जिसमें एक दूसरा राक्षस था नरकासुर, और नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को दुनिया भर से, देवलोक से, इधर उधर से, अलग अलग लोगों से किडनैप करके अपने हरम में बंद किया हुआ था। तो कृष्ण जी चतुर्दशी के दिन, दिवाली के एक दिन पहले जो है उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो नरक चतुर्दशी पे कृष्ण जी नरकासुर को मार के वो 16,100 स्त्रियां थी जिनको वो रिहा करते हैं। और ये 16,100 स्त्रियां जो है वो, क्योंकि अब वो एक राक्षस के यहां रह चुकी हैं, who has actually sexually exploited them, they are ashamed to go back to their own homes। और कृष्ण जी उनको अपना नाम देते हैं और वो उन सबको सहारा देते हैं, और कृष्ण जी बोलते हैं कि आप सबको मैं अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा, और वो उन सबको द्वारका लेके, और चाहे कोई अपनाए नहीं अपनाए, मैं अपनाऊंगा। बिल्कुल। आप इमेजिन कीजिए, कृष्ण जी के बारे में जब हम बात करते हैं जनरली एक हंसी का माहौल होता है कि वो गोपियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, पर आप ये देखिए 16,100 स्त्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने कंधों पे ली। वो स्त्रियां जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड थी, जिनको उनकी अपनी फैमिली शायद नहीं स्वीकारती, उनकी जिम्मेदारी कृष्ण जी ने ली, और उस सेलिब्रेशन में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है जो एक दिवाली का हिस्सा है। सो बहुत सारी ऐसी, ये भी शायद ही किसी को पता हो। बिल्कुल बहुत सारी हिडन सिग्निफिकेंस है हमारे सब त्योहारों की, सब फेस्टिवल्स की। इन पे तो हम जितनी बात करें उतनी कम है। बिल्कुल, अभी और भी बात करेंगे। आई होप आप समय निकाल के आए वापस अगले एपिसोड में, अगले कई सारे एपिसोड रिकॉर्ड करने आपके साथ। इतना सब हमने सीखा, लेकिन मेरे लिए जो स्टैंड आउट था इसमें, इस पर्टिकुलर एपिसोड में, वो एक तो गणेश जी की कहानियां थी जी, दे वर टू गुड। और ऋषि पंचमी जो है मैंने पहली बार सुना उसके बारे में, तो इसके बारे में मैं काफी खोज करूंगा। ऑडियंस से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी हर त्योहार मनाएं, और जो त्योहार विनीत जी ने बताए जो कम लोगों को पता है वो भी हम धूमधाम से सेलिब्रेट करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।